आरएसएस का अपना खेल है। मतलब ये झूठों की, हमें लगता था कि फैक्ट्री शायद उसको उसके मोदी जी और हमारे अमित शाह साहब ही उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन इसके डायरेक्टर मतलब इसकी ओनरशिप तो कहीं और है। ये तो आरएसएस इसकी ओनरशिप साफ साफ है। जितनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं, मतलब बिना पलक झपकाए, और झूठ के साथ साथ एक जहर और बो रहे हैं, और हर चीज में 4 महीना पहले कुछ और कहते हैं, आज कुछ और कह रहे हैं। इन्हीं भागवत जी ने, और मैं बात इसलिए लाना चाह रहा हूं कि गडकरी जी की बात करेंगे उस पर भी करिएगा, इन्हीं भागवत जी ने अभी दिसंबर 2024 में बताया था कि मंदिर मस्जिद के इशू से कोई हिंदू का नेता नहीं बन पाएगा। ये सब उन्होंने ज्ञान दिया था। और परसों वो बता रहे थे कि भाई ये देखिए ऐसा है, जो काशी मथुरा है इसको तो मुसलमानों को अपने आप हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए। कुछ धमकी भी थी, कुछ अमित शाह की स्टाइल में वो भी था। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा। और ओवरऑल जो बीजेपी का अंदरूनी खींचतान है, जिसमें गडकरी को ठिकाने लगाने के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उस पर भी आपका एक कमेंट। और क्योंकि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, आप बिना बिहार के कोई बात तो पूरी हो नहीं पाएगी, तो थोड़ा संक्षेप में रखेंगे, उसके बाद हम लोग आपसे सेकंड राउंड भी एक वो करेंगे। अजय भाई। मैं सभी को नमस्कार। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूं कि हम क्यों कह रहे हैं कि नितिन गडकरी कोई अच्छे व्यक्ति है। नितिन गडकरी इनका सबसे पहला सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, और थोड़ा बहुत नहीं है। महाराष्ट्र में जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, उस शख्स ने किस तरीके से वहां भ्रष्टाचार किया था, और इस देश के अंदर टोल रोड का जो पूरा शुरुआत करी और उसके नाम पे जो लूट शुरू की, वो तो नितिन गडकरी का ही खेल था। मैं नितिन गडकरी से निजी तौर पे मिला हूं। मुझे उन्होंने एक मुंबई को लेके किताब लिखी थी, वो भेंट करी थी। और मेरे एक मित्र थे जो है बलराम दास टंडन, जो आरएसएस के बड़े पुराने थे, वो पंजाब के डिप्टी सीएम भी रहे थे। तो उनके बेटे को चंडीगढ़ का उन्होंने अध्यक्ष बनाया था, तो उनके घर पे उन्होंने खाना रखा था, मैं भी उस डिनर में था। नितिन गडकरी आए हुए थे। साहब, जो सचमुच आरएसएस बीजेपी का समर्पित यहां से जो सांसद रहा था 2 बार का, उन सतपाल जैन का को खत्म करके और संजय टंडन को बढ़ाने का काम किया था। क्यों? क्योंकि संजय टंडन की 20-25 हजार करोड़ रुपए की कारपोरेट की कंपनी थी, उससे उन्हें बेनिफिट मिल रहा था कुछ और फिर उनका उस समय इस तरह सीरा नहीं जा रहा था क्योंकि सरकार नहीं थी। तो सीरे के काम में कैसे मदद करें, और उसको लेकर के संजय टंडन ने उनकी पूरी डील कराई थी। जिससे कराई थी मैं उन सबको जानता हूं, कभी कोई चाहेगा तो मैं सबूत भी दे दूंगा। तो मैं ये बता रहा हूं वहां क्या लेन देन हुआ था, मैं उसको निजी तौर पर जानता हूं। संजय टंडन वही है जिनके फादर इन लॉ MM पुंछी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो वही परिवार है, सारे खेल पता है। इसलिए बस यहीं पे रोकता हूं, क्योंकि बाकी मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। कोर्ट की बात कर देंगे तो आपको समस्या हो जाएगी है। तो सबसे बड़ी चीज ये है। अब आगे आता हूं। नितिन गडकरी जब भारत में मंत्री बने, तब से आप देखिए वो रोड एंड शिपिंग डिपार्टमेंट छोड़ नहीं रहे। और सबसे बड़ा घोटाला यदि होता आया है तो उसी में होता है। यदि आप याद करिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय में 3,500 करोड़ रुपया भी टोल टैक्स इस देश की जनता से नहीं वसूला जाता था, और आज 73,000 करोड़ रुपया इस देश की जनता से लूटा जा रहा है। और इस धंधे में उनका क्या क्या है, किस तरीके से गाड़ियों की जो वैधता है वो 10 साल कर दी जाए और 15 साल से ऊपर कभी भी एक्सटेंशन ना दिया जाए, कैसे कारपोरेट के साथ में साध करके इससे गाड़ियां खरीदने बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, किस तरीके से और दूसरे खेल हो रहे हैं। टोल पहले घटते थे, कम हो जाते थे, पूरे हो जाते थे, अब तो वसूल भी लेते हैं, उसके बाद भी लिया जाता है। साथ जो रोड 18 करोड़, मैक्सिमम 18 करोड़ में बननी थी, वो रोड 271 करोड़ रुपए की बना के ये कमाल किया नितिन गडकरी।
तो साहब इस तरह से बहुत सारे, तो मैं नितिन गडकरी को किसी स्थिति में डिफेंड नहीं कर सकता हूं, और उन्होंने जिस तरह से किया है सीरे को मिला करके और पेट्रोलियम में जो खेल किया है वो अपने आप में बिल्कुल अवैध है, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, किसी मंत्रालय की संबंधित की नहीं है, न पेट्रोकेमिकल मिनिस्ट्री की है, न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, न पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है, न किसी की है। अपने आप ही मनमानी बैठ करके एक रिपोर्ट तैयार की गई, उसी रिपोर्ट को साहब नीति आयोग में देखे और वहां से कहा गया हाँ साहब हो गया। तो वो असल में आरएसएस का एजेंट है भाजपा के अंदर, तो इसलिए सबको पसंद आता है और बहुत सारे लिबरल लोग उसे पसंद करते हैं। मैं नहीं करता हूं। मैंने सदैव से कहा वो आदमी भ्रष्ट है और है, मैं इस पर टिका हुआ हूं, क्योंकि मैं कभी भी अरविंद केजरीवाल को ईमानदार नहीं कहता रहा। आज धीरे धीरे सारी चीजें सामने हैं सबके, और मैंने कहा था ये बीजेपी आरएसएस का एजेंट है, वो भी धीरे धीरे सब कुछ दिख रहा है। उसी तरीके से नितिन गडकरी के लिए कह रहा हूं। अब आ जाता हूं दूसरे मुद्दे पे। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति, मैं आप आज की नहीं इतिहास को देख लीजिए, अशोक था, अशोक के भाई थे, जब राजा बनना था और राजा बनने की स्थिति थी तो अशोक ने भी तमाम सारे लोगों को मरवा डाला था, अपने भाइयों को और सबको मरवा करके सत्ता स्थापित की थी। मुगलों में हो, राणा सांगा में हो, राणा प्रताप में हो, किसी की बात कर लीजिए, सबने अपने भाइयों को मार के और सत्ता हासिल की। तो मैं यही कह रहा हूं, तो आज यदि नरेंद्र मोदी कर रहे होंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का तो इतिहास ही है। और व्यास साहब बैठे हैं, उन्हें पता है हरेन पांड्या को कैसे और क्यों मारा गया, क्या है, और किस तरह से नरेंद्र मोदी ने केशु भाई पटेल हो या और दूसरे लोग हो जो वहां मुख्यमंत्री पद की या बघेला साहब हो, इन सबको कैसे उन्होंने राजनीतिक तौर पे खत्म किया, उनपे खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप लगवाए, तमाम तरह से बदनाम कराया, तमाम साजिशें रची। नरेंद्र मोदी इस गेम का माहिर था, है और रहेगा। लास्ट चीज कहूंगा कि उस काम में उसका सबसे बड़ा कारिंदे के तौर पे काम करता रहा है सदैव अमित शाह। और अमित शाह का जो सीबीआई ने दी थी, रिपोर्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुताबिक कैसे वो रैकेट चलाता था अपराधियों का और पुलिस का और राजनीतिज्ञों का मिलके एक गठजोड़ बना के रैंसम वसूली का पूरा धंधा होता था। कैसे उठाया जाता था, पैसा वसूला जाता था, धमकाया जाता था, पैसा वसूला जाता था। उसी सिलसिले में सोहराबुद्दीन, कौसर बी और तुलसी राम प्रजापति की हत्या की गई थी। सारे सबूत थे। चलिए इनकी सरकार आ गई, सबूत नहीं पेश किए। नरेंद्र मोदी किस तरह से उस लड़की के चक्कर में क्या क्या उन्होंने कुकर्म किए थे, यह भी वहां के डीसी प्रदीप शर्मा ने सब कुछ चीजें सामने ला दी थी। जो जो लोग इनका सच सामने लाते रहे, संजीव भट्ट सामने लाते रहे, उन सबको इन्होंने खत्म किया है, मार दिया है या जेल में डाल दिया है या बर्बाद कर दिया है या इस हालत में कर दिया है कि वो बोले नहीं। तो ये तो उनका चरित्र है, और ये चरित्र उनका नहीं है, उनके पितृ संगठन का है। यही तो आरएसएस ने सिखाया है, यही आरएसएस का मूल चरित्र है, और वही वो 100 साल से करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे, सफल नहीं हो पा रहे थे। अब सफल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वो सारे काम किए हैं जो आरएसएस चाहता था, इसीलिए तो ये सब है। लेकिन आरएसएस एक चीज नहीं चाहता, आप सब काम करो लेकिन हमारे नीचे रहो। यदि आप बढ़ने की कोशिश करोगे तो साहब आपको हम निपटाने की कोशिश करेंगे, डराने की कोशिश करेंगे। वही हो रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी इतना डरपोक है। क्योंकि नरेंद्र मोदी इसलिए हर समय डरता है, भय की मुद्रा में रहता है, क्योंकि यही तो उसके संगठन ने सिखाया। गांधी कहते थे न डरो न डराओ, राहुल गांधी भी यही कहते हैं, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। आज इनका संगठन असत्य और हिंसा पर टिका हुआ है, नफरत पर टिका हुआ है। मोहब्बत ये जानते नहीं है, गंगा जमुनी संस्कृति से इन्हें नफरत है, इसलिए ये सारे खेल करते हैं। और चूंकि इस समय मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है एसआईआर का, वोट चोरी का, और उस मुद्दे को कैसे डिरेल किया जाए, उसके लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।
एक नहीं, तमाम अपनाए जा रहे हैं। इसलिए ये सारे खेल को आप वही समझिए। जी